Good morning, students. We are doing our first chapter, Environment. In previous video, we discussed about lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and biosphere. Today, we will continue this chapter from page number 4. So, let's start. What is ecosystem? Ecosystem क्या है? At an NCC camp that Ravi's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour!" एक एनसीसी कैंप में, जो कि रवि की क्लास का एनसीसी कैंप चल रहा था, उसमें जस्सी बड़े आश्चर्य से बोली, कितनी तेज मूसलाधार वर्षा हो रही है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला। इस बारिश को देख के मुझे अपने घर की केरला की याद आ रही है। You should come and see how it pours and pours and pours over the lussy green fields and coconut plantations. आपको आना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे वहाँ हरे भरे खेतों में नारियलों के पेड़ों के बागानों के बीच में लगातार बारिश होती रहती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम। तो तभी हीरा, जो कि जैसलमेर की रहने वाली थी, वो कहने लगी, वी गेट नो रेन्स। हमारे वहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं होती। वी सी ओनली कीकर एंड सैंड्स एज फार एज द आइस कैन सी। हमें तो केवल कीकर और रेत ही दिखाई देती है, जहाँ तक हम दूर दूर देख पाते हैं। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेट रवि। लेकिन रवि कहने लगा कि आप लोगों को ऊँट भी तो मिलते होंगे। Hira says, not just camels. If you visit our desert, you will see snakes, lizards and many insects too. तो हीरा ने आंसर दिया, ना केवल कैमल मिलते हैं, बल्कि वहाँ हमारे डिज़र्ट में, हमारे रेगिस्तान में सांप, छिपकलियाँ और भी बहुत सारे कीट दिखाई देते हैं। रवि वंडर्ड। अब रवि जो था, उसे आश्चर्य हुआ, वो हैरान हो गया। वाई डू द एनिमल्स एंड वेजिटेशंस एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो वो सोचने लगा कि क्यों जो जानवर हैं और जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में भिन्न भिन्न क्यों पाई जाती हैं। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। क्या सभी एक दूसरे से संबंधित होती हैं? ओह यस, वेरी मच, द टीचर रिप्लाइड। तो तभी टीचर ने कहा, हाँ, हर चीज़, जो भी परिस्थितियाँ, जो भी जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं, वो सब क्या होती हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। All planets, animals and human beings depend on their immediate surroundings. जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मानव हैं, वो अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं। Often they are also interdependent on each other. वो और तो और वो एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। ना केवल पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, बल्कि पर्यावरण और वो आपस में भी आश्रित होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म द इकोसिस्टम। और यही जो रिलेशन है, यही जो आपसी संबंध है जीव जंतुओं का पर्यावरण के साथ, वही उसी के द्वारा इकोसिस्टम का निर्माण होता है। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lake, river, ocean and even a small pond. और तो और जो रेगिस्तान है, घास के स्थल हैं, वन है, झील हैं, महासागर हैं, इन सब क्षेत्रों के भी अपना अपना, इन सब चीज़ों का भी अपना अपना एक क्या होता है, इकोसिस्टम होता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम? क्या आपको लगता है वो पार्क जिसमें रवि और उसके फ्रेंड्स खेलते थे, उनका भी एक पारिस्थितिक तंत्र होगा या इकोसिस्टम होगा? ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानवीय पर्यावरण। ह्यूमन बींग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो मनुष्य हैं, वो पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्रिया करते हैं और उसको, पर्यावरण को अपनी आवश्यकता के अनुसार मॉडिफाई करते हैं, बदलते हैं। अर्ली ह्यूमन अडेप्टेड themselves टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो आरंभिक मानव थे, उन्होंने प्रकृति के अनुरूप अपने को बना लिया था। जैसी प्रकृति थी उसकी तरह, उसके हिसाब से रहना सीख लिया था। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड दैम।
उन्होंने क्या किया, तो वो बहुत एक सिंपल लाइफ जीते थे और वो अपनी जितनी भी उनकी नीड थी, जितनी भी उनकी आवश्यकता थी, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से उसकी पूर्ति कर लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड। समय के साथ साथ जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं, वो बढ़ती गई और वो भिन्न भिन्न होती रही, बढ़ती भी गई और भी ज़्यादा भिन्न भिन्न प्रकार की होती गई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। जो मनुष्य थे उन्होंने नए नए तरीके सीख लिए पर्यावरण को बदलने के और उसको प्रयोग में लाने के। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड अ सेटल लाइफ। उन्होंने फसल बोना सीख लिया, जानवरों को पालना सीख लिया और एक जगह पर रह के जीना, सेटल लाइफ जीना सीख लिया। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, व्हील का आविष्कार हुआ। Surplus food was produced, a barter system emerged, trade started and commerce developed. अब क्या हुआ, धीरे धीरे से जो व्हील था, जो पहिया है, उसका आविष्कार हुआ। उसके बाद धीरे धीरे से आवश्यकता से ज़्यादा जो खाना था, फूड था, अनाज था, वो पैदा किया जाने लगा। और उसके बाद बार्टर सिस्टम भी शुरू हो गया। बार्टर सिस्टम मीन्स वस्तु के बदले वस्तु। अगर अ सिस्टम इन विच गुड और सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर गुड और सर्विसेज इंस्टीड ऑफ मनी, मतलब वस्तुओं के बदले वस्तु ली जाने लगी, धन के बदले वस्तुओं। जैसे अभी हम क्या करते हैं, धन देते हैं तब सामान खरीदते हैं, तो उस समय में क्या होने लगा, अगर हमें कोई सामान चाहिए तो उसके लिए हमें अपना कोई दूसरा सामान देना शुरू किया। ट्रेड, व्यापार शुरू हो गए। ओके, तो इस तरह से जो समय था उसमें धीरे धीरे बदलाव आया, मानव की आवश्यकता में बदलाव आया और मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग करने लगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, उससे भी बहुत ज़्यादा जो डेवलपमेंट था, कमर्शियल डेवलपमेंट था, वो हुआ बहुत ज़्यादा। ओके, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा पैमाने में उत्पादन होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, जो यातायात के साधन थे वो भी तेज हो गए। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन हुआ, जो सूचना की क्रांति हुई, ओके, उससे जो हमारा बातचीत था, कम्युनिकेशन था, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इजी हो गया। हम इजीली बहुत दूर दूर देशों में बैठे लोगों से बात कर सकते हैं अब। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको क्यों गर्मियों में वाटरमेलन खाना और ठंडे में पीनट्स खाना पसंद है? अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना अति आवश्यक है। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन द हार्मोनियस वे। मनुष्य को क्या करना चाहिए, जीना सीखना चाहिए पर्यावरण के साथ एक अच्छे से तालमेल बैठा के, मतलब पर्यावरण के साथ उसका सही मात्रा में उपयोग करते हुए मनुष्य को जीना सीखना चाहिए। Noori, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lussy green surroundings of her place. नूरी, जो कि एक मिजोरम की एक लड़की थी जो कि रवि की क्लास में पढ़ती थी, वो अधिकतर अपने आसपास के हरे भरे खेतों के बारे में बात किया करती थी। Seeing Ravi upset at having lost his playground, Noori invited him to visit her home state during the coming vacation. अब नूरी ने देखा कि रवि जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसका जो प्लेग्राउंड है वो उससे छिन गया है। तो नूरी उससे कहती है कि वो अब जो आने वाली छुट्टियां हैं उसमें उसके गांव, उसके घर आ सकता है। रवि's टीचर आज द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप, हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द प्यूपल एंड प्लेसेस दे विजिटेड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। जो रवि थे उनके टीचर ने उनसे कहा कि जो बच्चे जहाँ जहाँ छुट्टियों में जाएंगे वो उन छुट्टियों में उन जगहों का क्या बनाएंगे, एक लैंडस्केप बनाएंगे जिसमें वो लोगों को क्रियाकलाप करते हुए, एक्टिविटी करते हुए दिखाएंगे, ठीक है, और वहाँ उनके घर दिखाएंगे। तो जो भी बच्चे जहाँ छुट्टियों में जाएंगे वहाँ के लैंडस्केप बना के लाएंगे।